राजस्थान में पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई है और अब हर गांव में एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस बार सरपंच कैसा हो। हमारी टीम पहुंची सीकर जिले के खराची आवास। मैं कुंदन में पहुंचा हूँ खराची आवास में, और जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद में पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है, तो हम ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे कि आने वाले सरपंच और खराची आवास का नाम तो विदेशों में चलता है, लेकिन विकास के मामले में आज भी पिछड़ा वर्ग है। और पिछले सरपंच के कार्यकाल से कितना प्रसन्न है, और पंचायत समिति भी खराची आवास इस बार बनी है, तो उसको लेकर भी क्या चाहूँगी कि विकास होगा और आने वाले चुनाव में कैसा सरपंच जनता देखना चाहेगी। नमस्कार सर, जैसे कि चुनाव माहौल अभी तेज गर्मा गया है, तो इसके लिए क्या कहोगे। ऐसा है पत्रकार जी, चुनाव हर 5 साल से होते आए हैं, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है हमारे ग्राम पंचायत खराची आवास का, इसके लिए मैं विशेष बात कहूँगा कि पिछले 35 सालों से मैं अनुभवी हूँ मेरे गांव की राजनीति से, पंचायत समिति की राजनीति से मान लो, या जिला लेवल तक की भी राजनीति मान लो। लेकिन अब की बार हमारे खराची आवास का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं कोई वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा गांव खराची आवास आज एक पंचायत समिति का नाम मिला है। मेरे गांव के जो राजनीतिक अप्रोच रखने वाले हैं, महानुभाव हैं, उनकी बदौलत, साथ ही मैं सरदेई भरी सिंह जी को भी इस चीज़ के इनके नाम को मानता हूं कि उनके माध्यम से भी आज भाजपा राज में पंचायत समिति का दर्जा मिला मेरे गांव को। बड़ी खुशी है मुझे। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे गांव का सरपंच ऐसा आदमी बने जो इस पंचायत समिति के नाम को साकार रूप दे। ऐसा आदमी सरपंच बने जिसकी अच्छी सोच हो, जो राजनीतिक अप्रोच रखता हो, जो सक्षम भी हो, जो गांव को जानता हो, गांव के लोगों की भावना को समझता हो। ऐसा आदमी सरपंच बने जो कम से कम 10 बीघा ज़मीन अलॉट करा सके और आगामी 5 सालों में करीबन 20-25 करोड़ रुपए सैंक्शन करा सके। ऐसे सक्षम आदमी सरपंच बने तो हमारा ग्राम जो खराची आवास है वो पंचायत समिति का रूप, एक साकार रूप प्रदान कर सकता है। ये मेरी सोच है। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गांव गरीब किसान मजदूर का ये गांव है, सबको साथ लेकर के चले, 36 कौम का नेता हो, साथ ही युवाओं को भी वो महत्व दे, और हमारे गांव के जो 2-3 मैदान हैं उनको संरक्षित करें, उनको डेवलप करें, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी, वो बच्चे होंगे, जो युवा होंगे, बड़े होंगे, कल को पढ़ेंगे, तो उनको खेलने के जो मैदान है वो जरूर सुरक्षित हो। जैसे सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल का जो मैदान है वो डेवलप हो। साथ ही हमारे इधर 2 नंबर वार्ड की तरफ में बालिका माध्यमिक विद्यालय का जो खेल मैदान है वो कुछ अतिक्रमण से ग्रसित भी है। अतिक्रमण हटवाए, 4 दीवारी हो, उनकी खेल के का मैदान एक अच्छा रूप ले, वहाँ पेड़ पौधे लगे, एक पार्क का रूप भी ले, ताकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी घूमने के लिए जाए वहाँ। साथ ही हमारी जो गौशाला है खराची आवास की नर्सिंग गौशाला है, उसमें आज 250-300 गायें हैं। ठीक है, आज के हालात बहुत अच्छे हैं, भामाशा लोग भी अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं और गायों की अच्छी सेवा हो रही है। तो सरपंच ऐसा बने कि वो गायों के लिए भी कुछ करे। तो मैं ये 2-4-5 जो बिंदु हैं, एक तो पंचायत समिति को साकार रूप दे, उसके लिए जो मापदंड है, जो एक मेरी सोच है कि जो 10-12 बीघा ज़मीन अलॉट कराने की क्षमता रखता हो, राज में जिसका कुछ वो जिसको कहते हैं पाया हो, जिसकी अप्रोच हो, और बजट ला सके, चाहे वो सांसद से लाए, चाहे एमएलए से लाए, चाहे राज्यसभा मेंबरों से लाए, चाहे सरकार के द्वारा अन्य जो ग्रांट्स वगैरह होते हैं, जिला कलेक्टर के पास भी फंड होता है, प्रधान के पास में भी होते हैं। ऐसे बजट ला करके मेरे गाँव को। पिछले सरपंच के कार्यकाल से कितना प्रसन्न है जनता यहाँ पे। ऐसा है, ये गांव की पसंद। ठीक है, सरपंच बनते हैं वोटों से, ऐसे बनते हैं। इस मामले जो उम्मीद जनता ने रखी थी
पे शायद खरा ना उतर पाए। मैं इस मामले में, क्योंकि वो बीते समय की बात हो गई, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना पंचायत चाहता हूँ। समिति बनाया गया खातरियावास को, इसको लेके क्या चहुमुखी विकास होगा? बिल्कुल मेरी सोच तो यही है। मैं आशा परमात्मा से भी यही आस रखता हूँ कि चहुमुखी विकास हो, यही अवधारणा है मेरी। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा आदमी सरपंच बने जो गांव के 5, 10, 20 आदमियों को साथ लेकर के एक टीम भावना से काम करे और जन भावना के अनुरूप भी काम करे। ऐसी मेरी सोच है और मेरा प्रयास भी रहेगा। अब सफलता तो परमात्मा क्या देते हैं, किसको देते हैं, ये गांव जनता जाने। मेरी सोच जहाँ तक है तो मैं तो ऐसे आदमी के साथ प्रयास करूंगा कि वो सफल हो और इस गांव का चहुमुखी विकास करे। आने वाले सरपंच उम्मीदवार को कैसा देखते हैं, कैसा होना चाहिए? ऐसा है पत्रकार जी, मेरे इस गांव में फिलहाल 4 कैंडिडेट मेरी नज़र में और वो लगातार अपना प्रयास भी कर रहे हैं। आज की तारीख में मेरे लिए सभी प्रिय हैं, सभी सम्मानीय हैं। मैं किसी एक के लिए आज कुछ नहीं कहूँगा। जैसे आचार संहिता लागू होगी, जनमानस देखूंगा और जो सक्षम होगा और जो जिसके साथ में जनता का रुझान होगा और जो मेरी आशाओं के अनुरूप होगा उसके साथ लगेंगे और उनको विजय श्री दिलाएंगे, प्रयास करेंगे। बाकी का तो परमात्मा के हाथ में, कौन किसके, ये जनता राम है खातरियावास की, कौन किसको जिताएगी वो तो, लेकिन प्रयास करेंगे कि किसी सक्षम आदमी को हम आगे बढ़ाएं ताकि हमारे गांव का चहुमुखी। आज की तारीख में सभी सम्मानित है मेरे लिए। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए आज कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि गांव है, सब एक जगह रहने वाले हैं और एक जगह रहेंगे। प्यार प्रेम से ही सब कुछ होता है, ये मेरा कहना है।